तो स्वागत है आप सभी का श्री जी गुरुकुलम में। बच्चों, हम लोग नवोदय क्लास 6 का अभी जस्ट पहले एक क्लास पहले अभी रीजनिंग हुआ है। मानसिक योग्यता वाला प्रश्न हुआ है। अब यहाँ हिंदी का अनुच्छेद पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। डेफिनेटली आप 20 क्वेश्चन सही करते हैं। अगर लगभग 60 या 70 पैरा पढ़ लेते हैं तब 100 पैरा आप पढ़ लीजिए। पैरा कहने का मतलब 100 अनुच्छेद अगर आप पढ़ लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं उसका, तो आराम से आपके कुछ क्वेश्चन हो ही जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, आपको लगातार पढ़ना है। रोजाना कम से कम 5 या 10 अनुच्छेद तो पढ़ना ही है। अगर इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश का जो पैसेज होता है 10 या 12 पैसेज पढ़ने होते हैं रोजाना। रोजाना आपको कितने पैसेज पढ़ने होंगे? रोजाना अगर कम से कम 5 पैसेज तो रोजाना आपको पढ़ना ही चाहिए। 5 पैसेज यहाँ से पढ़ लो, फिर उसके बाद अगर ये ख़त्म होता है, टाइम मिलता है, तो न्यूज़पेपर रोजाना का रीड कर लो थोड़ा सा। ठीक है, नहीं तो इतना इनफ है। अगर 100 पैरा अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो मैं आपको लगभग 150 से 200 के आसपास पैसेज पढ़ा दूंगा। इतना तो कंफर्म है, इतना मैं आपको करा दूंगा, जिसमें से लगभग 200 के आसपास पैसेज जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं वो हैं, और 200-250 पैसेज हमने बनाए हैं, और लगभग 200 पैसेज किसी और बुक से हमने उठाए हैं। ठीक है, लगभग 4 या 500-600 के आसपास पैसेज हो जाएंगे रोजाना। 2 पैसेज 3 पैसेज कर करके हम लोग ऐसे ही पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए, पैसेज शुरू करने से पहले कुछ रूल है, आप सुन लीजिए एक बार। रूल क्या होता है? रूल होता है बच्चों, पैसेज पढ़ने से पहले क्या करना होता है आपको कि क्वेश्चन पढ़ना होता है। ये क्वेश्चन आप पढ़ेंगे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, कह रहा है कि ग्रीष्म और किसके बीच में क्या आता है? कह रहा है कि ग्रीष्म, थोड़ा सा नीचे, जी रहा, ग्रीष्म और के बीच में शरद ऋतु आती है। ग्रीष्म और किसके बीच में शरद ऋतु आती है? तो आपको ये पैसेज में, उसी पैसेज से पढ़ के नीचे क्वेश्चन का आंसर देना होता है। तो शरद ऋतु में निम्न में से क्या परिवर्तन होता है, ये बताना है आपको। वही आपको मिल जाएगा। शरद ऋतु में पंक्तियां पीली हो जाती हैं, क्यों? आगे चलिए, आगे कह रहा है कि शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं, ये भी आपको ऊपर मिलेगा। और है कि बिच्छी होती के लिए दूसरा शब्द हो सकता है, इसमें से आपको बताना है कि दूसरा शब्द क्या हो सकता है। चलिए पैसेज पढ़ते हैं, पैसेज में सब कुछ आपको मिलेगा, बताएंगे हम धीरे धीरे करके। ठीक है ना? ठीक है, चलिए पैसेज पढ़ते हैं। पैसेज क्या है हमारा कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। आपका क्वेश्चन था, पीछे पीछे क्वेश्चन था कि ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच शरद ऋतु आती है, ऐसा था ना? ये देखिए नीचे क्वेश्चन ये है, ग्रीष्म और शरद, तो ठीक है ना, शरद के बीच, सॉरी, ग्रीष्म, क्या आप कह रहे हैं हमें, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच, यहाँ देखिए कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ग्रीष्म और शीत ऋतु के बीच में शरद ऋतु आती है। ठीक है, सुनिए मेरी बात। जैसे ये शरद ऋतु है ना, शरद ऋतु आती है किसके किसके बाद? शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के बाद। तो गर्मी और जाड़े के बाद ग्रीष्म और शीत, शीत मतलब जाड़ा, शीत ऋतु मतलब जाड़े का दिन। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जाड़े के दिन को हम शीत ऋतु भी कहते हैं, गर्मी के दिन को ग्रीष्म ऋतु भी कहते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? ये हो गया आपका, यहाँ तक हुआ था कि इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं। ठीक है, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल, पीली और नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। नीचे क्वेश्चन था। ठीक है, धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। नीचे क्वेश्चन था बच्चों कि किसके बिना? यहाँ देखिए, देखिए शरद ऋतु में पत्तियां पीली कैसे हो जाती हैं? तो धूप के बिना, प्रकाश के बिना, प्रकाश उनको नहीं मिल पाता, इसलिए पत्तियां पीली हो जाती हैं। ठीक है, चलिए कहाँ तक बढ़े थे हम लोग कि धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास, पन्नर और ओस नहीं बिछी होती है। ठीक है, प्रत्येक बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पीला पड़ जाता है।
कौन? पत्तियां पीला पड़ जाता है क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुंच जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, तापमान कहाँ तक पहुंच जाता है? हिम बिंदु तक पहुंचता है। और पशु जाड़े में लंबे महीनों के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होता है जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीत काल के सर्दी के अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार 2 बार आपको पैरा पढ़ना है, अब एक बार जल्दी जल्दी पैरा पढ़ना है। ठीक है, आराम आराम से हमने पढ़ा। अब बढ़िया से कि शरद ऋतु गर्मी और जाड़े के मौसम के बीच आती है। इस सुंदर ऋतु में बहुत से परिवर्तन होते हैं, दिन छोटे हो जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हरे रंग से बदलकर जीवंत लाल और पीली नारंगी हो जाती हैं। वस्तुतः पत्तियों को हरा बनाए रखने के लिए पेड़ों को धूप चाहिए। धूप के बिना पत्तियां पीली हो जाती हैं। घास, पन्नर और ओस नहीं बिछी होती बल्कि प्रायः प्रत्येक प्रातः काल को पाला पड़ता है। ठीक है, क्योंकि तापमान हिम बिंदु तक पहुंच जाता है। ठीक है, पशु जाड़े में लंबे महीने के लिए पर्याप्त भोजन एकत्र करने लगते हैं। ये परिवर्तन तब होते हैं जब हम ग्रीष्म काल की गर्मी से शीतकाल की सर्दी के अनुकूल हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब एक बार खुद से पढ़िए आप इसको, फिर हम लोग आंसर देते हैं एक एक करके। बताइए, ग्रीष्म किसको कहते हैं हम लोग? गर्मी के दिन। ठीक है, तो यहाँ आता है शीत। वसंत क्या होता है? जिसमें पत्तियां झड़ के अभी नए नए पौधों से पत्तियां कलियां खिलती हैं, उसको हम लोग बसंत ऋतु कहते हैं। ये जनवरी तो महीना है। ठीक है, अब एक बार बात सुनिए, शीत ऋतु। यहाँ शीत ऋतु आंसर हो जाएगा। शीत ऋतु के बीच में शरद ऋतु आती है, यानी कि शीत ऋतु मतलब ग्रीष्म और शीत के बीच में क्या आती है? शरद ऋतु आती है। आगे बढ़िए, आगे है कि शरद ऋतु में निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन होता है? तो बच्चों क्या होता है? दिन छोटे हो जाते हैं। आपको मैंने बताया कि क्या होता है, दिन शरद ऋतु में यह परिवर्तन आता है कि दिन क्या होते हैं? छोटे हो जाते हैं। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा है कि क्या होता है कि दिन, देखिए यहाँ हम लोगों ने पढ़ा कि क्या दिन छोटे हो जाते हैं। क्या परिवर्तन होता है? बहुत से परिवर्तन होते हैं और दिन क्या होता है? छोटा हो जाता है। आगे बढ़िए, शरद ऋतु में परिवर्तन क्या होता है बच्चों? तो दिन छोटे हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे आपको आंसर करना है, दिन छोटे हो जाते हैं। आगे है कि शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं। क्यों? शरद ऋतु में मैंने बताया कि शरद ऋतु में पत्तियां पीली हो जाती हैं। बताइए। क्योंकि पत्तियों को हरा रंग बनाए रखने के लिए, ठीक है ना, पेड़ों को धूप नहीं मिल पाती है। पत्ती जो होती है ना, उनका हरा रंग तब मिलता है जब उनको धूप मिलता है, प्रकाश मिलती है, जब उनका हरा रंग वैसे बरकरार रहता है। बिना धूप की पत्तियां क्या हो जाती हैं? पीली हो जाती हैं। तो बच्चों क्या यहाँ आंसर होगा? बी आंसर हो जाएगा कि पर्याप्त मात्रा में उनको क्या होता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसा होता है। आगे बढ़िए, आगे है क्या कि शरद ऋतु के बीतने की तैयारी करते हुए पशु क्या करते हैं? पशु भोजन इकट्ठा करते हैं। ऊपर था, हमने आपको बताया कि पशु क्या करते हैं। थोड़ा सा इधर आइए, यहाँ हिमबिंदु पशु जाड़े के लंबे महीने के पर्याप्त भोजन क्या करते हैं? पर्याप्त भोजन एकत्रित करने लगते हैं। वही देखिए यहाँ हो जाएगा आपका, कहाँ गया भाई, कि इसको पढ़िए, पशु क्या करते हैं? तो पशु भोजन एकत्रित करते हैं। ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि भोजन एकत्र करते हैं। पशु जो होते हैं ना, वो भोजन को एकत्र करते हैं। आगे चलिए, आगे है कि बिछी होती है। बिछी का दूसरा शब्द बिछी मतलब होता है ना कि थोड़ा सा एक मिनट में आपको बताता हूँ, कहाँ गया बिछी होती है। ये होती है ना बिछी, यहाँ मतलब बिछी का मतलब ये होता है ना कि ऊपर से ढका होना। अगर किसी पत्ती पे ओस के बूंद पड़ जाते हैं तो वो पत्ती ढक जाती है ओस के बूंदों से। ये बात आप समझ रहे हैं? तो वैसे ही है कि बिछी होती है मतलब है ढकी हुई। बिछी मतलब ढकी हुई, कि वो ओस की बूंद या फिर जो भी है जो उसमें पड़ रहा है उससे पत्तियां ढक जाती हैं। समझ गए?
दूसरे पैरा पे चले, सब कुछ ठीक है तो एक बार ओके ओके लिखिए, दूसरा पैरा पढ़ते हैं हम। इससे पहले कि एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये पैरा उतना धीरे धीरे हम नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा फास्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये थोड़ा सा माइक का एरर है तो थोड़ा सा इधर उधर सुनाई दे तो इस बार संभाल लेना, क्योंकि माइक थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ आगे पीछे भी जा सकता है, ठीक है। कोशिश कर रहे हैं कि बढ़िया से जाए। पहले एक बार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं कि हम स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। हम स्वस्थ भाई कैसे रह सकते हैं, ये आपको इस पैरा में मिलेगा पढ़ने को, ठीक है ना, कि स्वस्थ रहने का फार्मूला क्या है। आगे कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। भाई भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, जो ऊपर आपको पैरा में पढ़ने को मिल जाएगा। अगला है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए। भाई स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक पीना चाहिए, तो पेयजल पीना चाहिए। आगे है कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा होता है, आपको मिलेगा ऊपर पैरा में पढ़ने के लिए। और है कि सक्रिय शब्द का विलोम क्या होता है बच्चों, ये आपको बताना। चलिए हम लोग पैरा पढ़ना शुरू करते हैं। पैरा में क्या क्या है आराम से पढ़ेंगे, पहले तो धीरे धीरे एक बार पढ़ो कि शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम है। कौन कौन से 2 साधारण नियम है, वे हैं कि कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना, ठीक है। आराम से इसके बाद तेज पढ़ेंगे। भार कम करने के लिए, सुनिए, भार कम करने के लिए आपको सूखे सॉरी भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। यदि आप चीनी, केक, बिस्किट कम लें तो अधिक फल और सब्जी खाएं और पर्याप्त पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाओगे। प्रतिदिन सैर के लिए जाएं या साइकिल चलाएं, टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के साथ पर अधिक सक्रिय रहें। मतलब अगर आप वीडियो गेम ये सब चीज़ें खेल रहे हैं तो उस पर ये सब काम छोड़ के साइकिलिंग करिए, सैर करने जाइए, इधर उधर थोड़ा घूमने जाइए, टहलने जाइए, खेलने जाइए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हम आपको थोड़ा सा फिर से एक बार और। शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 साधारण नियम हैं। वे हैं कि कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना और अधिक व्यायाम करना। भार कम करने के लिए आपको भूखे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप चीनी, केक, बिस्किट कम लें और अधिक फल और सब्जियां खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिए तो आपका भार कम हो जाएगा और आप अधिक स्वस्थ हो जाएंगे। प्रतिदिन सैर करने के लिए जाएं और साइकिल चलाएं। टेलीविज़न देखने या वीडियो गेम खेलने के अधिक सक्रिय रहें स्थान पर अधिक सक्रिय रहें, ठीक है। चलिए अब एक एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको आंसर बताते हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि हमें स्वस्थ कैसे रहना चाहिए। स्वस्थ कैसे, संतुलित भोजन खाकर और व्यायाम कर कर, यही तो ऑप्शन था ना, संतुलित भोजन करके और व्यायाम करके। समझ रहे हैं आप लोग, संतुलित भोजन करके और व्यायाम करके हम क्या रह सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं बच्चों। समझ गए आप लोग। आगे अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भार कम करने के लिए हम हमें क्या अधिक खाना चाहिए। भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए, ऊपर लिखा था कि भार कम करने के लिए हमें क्या अधिक खाना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा क्या करना है, शरीर का भार कम करने या स्वस्थ भार बनाए रखने के लिए केवल 2 नियम का पालन करना है। क्या क्या, कम वसा और शर्करा वाला संतुलित भोजन करना है। भाई हमको भोजन करना होता है और व्यायाम करना होता है। समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन है भैया। क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा चलो चलो ठीक है, कोई नहीं, ठीक है। तो अगला क्या हो जाएगा कि फल और सब्जी, भार कम करने के लिए क्या खाना चाहिए हमको, फल और सब्जी खाओ भाई। भार कम करना है तो फल और सब्जियां खाइए, बिस्किट केक मत खाइए, बिस्किट केक और बटर वटर मत खाइए, यहाँ लिखा है, थोड़ा देखिए आप।
कह रहा है कि आप चीनी केक बिल्कुल कम लें और अधिक मात्रा में फल और सब्जियां लें। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे कह रहा है कि स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या अधिक करना चाहिए, तो भाई पानी पीना चाहिए अधिक। क्या अधिक पीना चाहिए, तो पानी पीना चाहिए। देखिए यहाँ लिखा भी है कि हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या करना होगा कि सब्जियां खाएं और पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, या ना, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है कि कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है, कौन सा व्यायाम सबके लिए अच्छा है। सबके लिए कौन सा व्यायाम अच्छा है, यहाँ देखिए ये है प्रतिदिन सैर और साइकिलिंग पर जाएं, ये व्यायाम सबके लिए अच्छा है। आ जाइए, और यहाँ लिखा भी है, देखिए आप आप अधिक स्वस्थ हो पाएंगे कब, जब प्रतिदिन सैर जाएंगे और साइकिल चलाएंगे। आगे कहाँ गया, कौन सा व्यायाम सबके लिए सक्रिय है, तो सैर करना और साइकिल चलाना। बोलिए सब लोग समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे पढ़ते हैं। 10 का है कि सक्रिय का विलोम क्या होता है। बच्चों सक्रिय का विलोम क्या होता है, सब लोग आंसर करें। सक्रिय का विलोम, सबका आंसर सही जा रहा है कि सक्रिय का विलोम सर निष्क्रिय होता है, सक्रिय निष्क्रिय। अच्छा, सुस्त का विलोम क्या होता है, सब लोग बताएंगे थोड़ा। सुस्त का विलोम, चुस्त, सुनिए, शुष्क का विलोम क्या होता है, शुष्क का विलोम होता है चुस्त। ठीक है, और इच्छुक का अनिच्छुक बताए थे, अनिच्छुक। ठीक है बच्चों, तो एक बार एक काम करिएगा, एक बार खुद से पढ़िएगा इस पैरा को, तब आंसर करिएगा। ठीक है, खुद से एक बार करिएगा फिर पढ़िएगा, 2 बार आपको ये वीडियो देखना है। एक बार खुद से पढ़ना है, एक बार धीरे धीरे, पहले तो धीरे धीरे पढ़ना है, फिर तेज पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।